बाप ने तो आकर के तुम बच्चों को बता दिया क्या, इस दुनिया में सब भ्रष्टाचारी, ब्राह्मण भी भ्रष्टाचारी, सन्यासी भी भ्रष्टाचारी, इसमें एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं। और जो श्रेष्ठाचारी है और श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करने वाला है, वो आकर के जो पार्ट बजाता है कर्म इंद्रियों से, भ्रष्ट कर्म इंद्रियों से, वो भ्रष्ट कर्म इंद्रियों के पार्ट को भी वो नहीं समझते कि वो मन बुद्धि से उपराम रहता है, तो उसके ऊपर पाप चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, पाप ही नहीं चढ़ेगा। इस बात की गहराई कोई नहीं समझते। न समझने के कारण भगवान के पार्ट को भी लुच्चा, लफंगा, जार कर्म करने वाला समझ लेते। तो बताया कि ऐसी दुनिया जब बन जाती है तो क्या होता है, उनकी दुनिया में समझाने वाला कोई है ही नहीं जिसको कोई समझाए। अरे भगवान की भी इतनी ग्लानि कर दी तो भगवान की बात कौन मानेगा, सुनेगा कोई मानेगा नहीं। फिर भी नंबरवार तो इस दुनिया में होते हैं या नहीं, कि सब एक जैसे। हाँ, तो एक दो आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसी भी हैं, बीज रूप आत्माओं में भी, और उन जड़ के रूप में पार्ट बजाने वाली आधार मूर्त आत्माओं में भी दो आत्माएं विशेष ऐसी हैं कि जो जन्म जन्मांतर बुद्धियोग एक से लगाने वाली हैं या अनेक से लगाने वाली है, ऐसा भी पार्टधारी है। तो बुद्धियोग के आधार पर रुद्रमाला में उसको कहा जाता है काशी नगरी। क्या काशी माने तेज, कौन सा तेज, देह का तेज, देह की कर्मेंद्रियों का तेज, के मन बुद्धि का तेज, मन बुद्धि की एकाग्रता का तेज। और ऐसी भी हैं जो विजयमाला कही जाती है, जो विकारों पर विजय प्राप्त करना प्रैक्टिकल में सिखाई देती है संगी साथियों। तो बताया उनमें जो फर्स्ट क्लास है वो कौन सी, तुम्हें तो अच्छा मालूम होगा। हाँ, वो देह से भी पवित्र तो मन बुद्धि रूपी आत्मा से भी पवित्र रहने का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले। तो भगवान जिसको सारी दुनिया ने नीचे गिरा दिया है, नाक नीची कर दी, नीची कर दी ना, हाँ, नाक रगड़ा दी दुनिया में आकर, दुनिया भ्रष्टाचारी दुनिया में, तो वो निकलती है। और वो निकलती है तो वो फिर नाम बाला करती है। ऐसी ज्ञान गंगाएं फिर नंबरवार ढेर निकलती है। कहाँ, नॉर्थ इंडिया में निकलती है, यूपी साइड में, या दक्षिण भारत में, नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में यादगार में वो ज्ञान गंगा प्रसिद्ध है। क्या, कैसी गंगा, ऐसी गंगा जिसकी देह रूपी मिट्टी को जो रेत होता है ना, सैंड, उसको पूरे शरीर पे अच्छी तरह थोप लो है, और एक लोटा बड़ा भर करके पानी डालो, वो सारा फट से पट से। ऐसी ज्ञान गंगा जिनकी ज्ञान की रोशनी इतनी तीखी होती है कि जो मैल माटी है वो टिक ही नहीं सकता।